एक एग्जांपल लेते हैं कि केसीएल को क्लोज्ड बाउंड्री पे कैसे अप्लाई करेंगे। जनरली आपको बुक्स में क्लोज्ड बाउंड्री का केस नहीं मिलता है। मैं आपको यहाँ पे क्लोज्ड बाउंड्री का भी केस बता रहा हूँ कि केसीएल को क्लोज्ड बाउंड्री में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, केसीएल को क्लोज्ड बाउंड्री में अप्लाई करने से पहले दो चीज़ों का आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले क्या है कि ए नोड मे बी कंसीडर्ड एज ए क्लोज्ड सरफेस श्रंक टू ए पॉइंट। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको नोड के बारे में बता दिया। अब बात आती है कि एक क्लोज्ड बाउंड्री की। तो देखिए, अब सपोज कि ये एग्जांपल है, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, ये एक क्लोज्ड बाउंड्री हम खुद से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक क्लोज्ड बाउंड्री है। तो नोड जो होता है और जो क्लोज बाउंड्री है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि अगर ये कोई एक क्लोज बाउंड्री हो, ठीक है, अगर कोई एक क्लोज बाउंड्री हो, अगर उसको हम टेंडिंग टू जीरो कर दें, मतलब कि उसको श्रिंक करके, मतलब इसको श्रिंक करने का मतलब इसको छोटा करते सिकुड़ते एक पॉइंट पे ले जाए, तो ये जो पॉइंट होगा ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक नोड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि अगर कोई एक क्लोज बाउंड्री हो और उसको आप श्रिंक करते हुए एक पॉइंट पे ले जाएं, तो वो पॉइंट और नोड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि ए नोड मे बी कंसीडर्ड एज ए क्लोज्ड सरफेस श्रंक टू ए पॉइंट। एक नोड को आप इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं कि एक क्लोज बाउंड्री को अगर हम श्रिंक करके एक पॉइंट पे ले जाएं तो वो नोड की तरह बिहेव करेगा। एंड जैसे ही एक क्लोज बाउंड्री अब नोड बन गया, तो नोड पे तो हम लोग केसीएल अप्लाई कर ही सकते हैं। और नोड पे केसीएल क्या होता है कि टोटल करंट इंटरिंग इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम अब क्लोज बाउंड्री पे लगा सकते हैं कि एक क्लोज बाउंड्री में जितना करंट आएगा उतना ही करंट क्या करेगा, जाएगा। तो जो काम हम नोड पे करते थे कि टोटल इनकमिंग करंट एट अ नोड इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट द नोड, तो सेम कॉन्सेप्ट अब हम लोग क्लोज बाउंड्री पे यूज करेंगे कि टोटल करंट इंटरिंग द क्लोज बाउंड्री इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द क्लोज बाउंड्री। इस फिगर में आप देखें कि ये इसको एक क्लोज बाउंड्री के रूप में मान लिया गया है। तो इस क्लोज बाउंड्री के अंदर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। देखिए, ये एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, एक कम्प्लेक्स सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में आपको I1, I2 एंड I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सर्किट को ध्यान से देखते हैं कि I1, I2, I3 कहाँ पे है। देखिए, यहाँ से 20 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ से 40 एम्पियर का करंट अप है, यहाँ से करंट I1 आ रहा है। तो सबसे पहले हमको I1 मिल गया। यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, I1। यहाँ से करंट I2 अप जा रहा है, यहाँ से करंट I3 अप जा रहा है, यहाँ से करंट है 60 एम्पियर। और चूंकि देखिए यहाँ से करंट आया 20, तो यहाँ नीचे भी वही करंट आएगा, सीरीज में है वही करंट नीचे आएगा, तो ये करंट इधर भी कितना जाएगा, 20 जाएगा। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है। और करंट जो कैलकुलेट करना है वो है I1, करंट जो कैलकुलेट करना है वो है I1, I2 एंड I3। I1, I2, I3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, I1, I2, I3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे केसीएल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो केसीएल में भी अब हमारे पास क्या है, दो तरीका है। एक है नोड से, कि नोड पे केसीएल अप्लाई कीजिए, और एक है क्लोज बाउंड्री पे अप्लाई कीजिए। तो नोड के केसीएल से नोड पे केसीएल को अप्लाई करके तो करंट हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। बट इस एग्जाम्पल में मैं आपको क्लोज बाउंड्री का केस बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्लोज बाउंड्री पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए सपोज कि ये जो एरिया है, तो मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, ये जो टोटल है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक क्लोज बाउंड्री है। ये जो पूरा इतना दूर का एरिया है, ये क्या, इसको हमने क्या माने कि एक क्लोज बाउंड्री है। तो एक क्लोज बाउंड्री पे जब हम केसीएल लगाएंगे तो केसीएल क्या बोलता है कि टोटल करंट इंटरिंग द क्लोज बाउंड्री इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द क्लोज बाउंड्री। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस क्लोज बाउंड्री के अंदर में कौन कौन सा करंट आ रहा है और कौन कौन सा करंट जा रहा है। तो सबसे पहले देखें कि इस क्लोज बाउंड्री के अंदर यहाँ से करंट I1 आ रहा है, अंदर घुस रहा है, अंदर इंटर कर रहा है। यहाँ से करंट 20 एम्पियर अंदर आ रहा है, ठीक है। तो दो इनकमिंग करंट हो गए इस क्लोज बाउंड्री के। एक तो I1 हो गया यहाँ से, और यहाँ से कितना हो गया 20 एम्पियर, ठीक है। और तीसरा जो करंट है इधर से, वो क्या है, आउट गोइंग है। ये जो 40 एम्पियर का करंट है, ये क्या है, इस बाउंड्री से बाहर जा रहा है। तो दो करंट इसके अंदर आने वाले हो गए, इंटर करने वाले। एक हो गया I1 एंड दूसरा हो गया ये 20 एम्पियर। और तीसरा करंट जो 40 एम्पियर है, ये क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो अब हम इस क्लोज बाउंड्री पे केसीएल को अप्लाई करेंगे। केसीएल का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट इन द क्लोज बाउंड्री। तो क्लोज बाउंड्री में इनकमिंग करंट कितना हो गया, इधर से I1 हो गया, तो I1 प्लस इधर से कितना हो गया 20, तो I1 प्लस 20, ठीक है। एंड आउटगोइंग करंट कितना हो गया, आउटगोइंग करंट हो गया सिर्फ 40 एम्पियर, तो यहाँ पर लिख देंगे 40, ओके। एंड अब हमें क्या करना है, केसीएल को अप्लाई करना है। तो केसीएल अप्लाई करने के लिए क्या लिखेंगे, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है I1 प्लस 20, तो I1 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट टोटल कितना है 40, ओके। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I1 प्लस 20 इक्वल टू 40, तो I1 इक्वल टू लिख सकते हैं 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, I1 इक्वल टू 20 एम्पियर। तो देखिए
एक क्लोज बाउंड्री पे भी हम लोग केसीएल लगा सकते हैं और केसीएल लगा के उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ एक नोट की हेल्प से कि I1 का वैल्यू नोट से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है। चलिए इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। अब इस नोट पे आइए, इस वाले नोट पे, इस नोट पे देखें इधर से कितना करंट आ रहा है 40 एम्पियर, इधर से करंट कितना जा रहा है 20 एम्पियर और इधर करंट कितना गया I1। इस नोट पे टोटल इनकमिंग करंट कितना हो गया, इधर से सिर्फ 40 एम्पियर आ रहा है 40 एम्पियर, ओके। एंड इधर से आउटगोइंग करंट कितना हो गया, आउटगोइंग करंट में देखिए कि दो आउटगोइंग करंट है, एक तो है इधर से ऊपर जो जा रहा है 20 एम्पियर, लिखेंगे 20 प्लस, और इधर से आउटगोइंग करंट कितना है I1, तो लिखेंगे I1। तो टोटल इनकमिंग करंट हो गया 40 एंड टोटल आउटगोइंग करंट कितना होगा 20 प्लस I1। फिर से केसीएल अप्लाई करेंगे इस नोड पे, इस नोड पे, तो हो जाएगा 40 इक्वल टू 20 प्लस I1। तो I1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो देखिए नोड पे भी केसीएल अप्लाई करने से कितना आया I1 का वैल्यू 20 एम्पियर, और जब हम क्लोज बाउंड्री का केस लिए थे तो करंट का वैल्यू कितना आया था 20 एम्पियर। तो दोनों से हमारा वैल्यू क्या आया, सेम आया। दैट मीन्स कि हम जो काम नोड की हेल्प से कर सकते हैं वही काम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, क्लोज बाउंड्री के हेल्प से कर सकते हैं। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। अब फिर से हमें कैलकुलेट क्या करना था I2 एंड I3। अब ये जो I2 एंड I3 है ये आपका आज का होमवर्क है कि I2 एंड I3 आपको खुद से कैलकुलेट करना है एंड कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। चलिए अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं केसीएल का। तो केसीएल का एप्लीकेशन एक ये हो सकता है कि अगर बहुत सारे करंट सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनको हम रिप्लेस करके एक सिंगल करंट सोर्स लगा सकते हैं, उनको हम रिप्लेस करके एक सिंगल करंट सोर्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें I1 है, I2 है, I3 है, 3 करंट सोर्स लगा हुआ है। I1 किधर है, अप डायरेक्शन में है, I2 किधर है, डाउन डायरेक्शन में, एंड I3 किधर है, अप डायरेक्शन में। तो अगर आप इस नोट से केसीएल में देखिएगा और आउट इधर जाना है, ठीक है। तो इस नोट पर अगर आप केसीएल लगाइएगा तो इनकमिंग करंट में कौन सा हो गया I1 एंड I3। तो इनकमिंग करंट कौन सा हो गया I1 प्लस I3, एंड आउटगोइंग करंट कौन सा हो गया, आउटगोइंग करंट देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये हो गया I2 प्लस और एक I आउट प्लस I आउट। तो फिर से केसीएल लगाएंगे तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो इनकमिंग में I1 प्लस I3 दैट मीन्स I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I आउट। तो लिखेंगे I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I आउट, क्योंकि ये दोनों बाहर जाने वाला है। तो यहाँ से लिख सकते हैं I आउट इक्वल टू I1 प्लस I3, ये I2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस I2। दैट मीन्स कि इन तीनों करंट सोर्स को हटा के हम एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स लगा सकते हैं और उसका वैल्यू कितना होगा I1 प्लस I3 माइनस I2। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको I आउट निकालना है, ये जो I आउट है ये आपको निकालना है, और इस वाले क्वेश्चन में आपको I1 एंड I2 का वैल्यू निकालना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और इसका जो आंसर है वो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग KVL के बारे में जानेंगे।